ओम विश्वानदेव सत्यवदेवतान परासु भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णे भीषुण्याम देवा भद्रम पश्येमासुभेदत्रा श्रीरंगैस्तुवासुस्तनुभिः विषेमहि देवहितं यदायु। ओम वेद प्रेम शुद्धि श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 5वें सूक्त के 28वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं काण्व, देवता है अश्विनी और शीर्षक है अश्विनी के रथ के वैशिष्ट। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। रथम हिरण्यबन्धरं हिरण्याभेशमश्विना आहिष्ठाथादिविस्पृशम्। इस 28वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की विशेषताएं बताई गई हैं। जिस रथ पर वे चढ़कर चलते हैं वो विशिष्ट रथ है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। अश्विना द्विवचन है। यदि लौकिक संस्कृत होता तो उसमें अश्विनव होता द्विवचन के लिए, लेकिन वैदिक संस्कृत में अश्विना जो है वह द्विवचन में है। तो हे अश्विनी कुमारों, अश्विनी कुमार दो हैं, आप सब जानते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा रथ जो है वो हिरण्य बंधुरा, सोने के बने दंडों वाला है, यानी इसमें जो छड़ें लगी हैं वो सोने की बनी हैं। हिरण्य अभीषुम, और जो अभीष माने चाबुक है वो भी सोने का बना है। दिविस्पृशम, तुम्हारा जो रथ है वो इतना तीव्रगामी है कि वे दिलोक तक आता जाता रहता है। रथम आस्थासा, रथ पर तुम अवश्य ही चढ़ते हो और ऐसे सुंदर तीव्रगामी रथ से तुम हमारी यज्ञ भूमि पर अवश्य पधारो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों सोने के दंड वाले, सोने के चाबुक वाले तथा दिव्य लोक का स्पर्श करने वाले, वहाँ तक आने जाने वाले अपने रथ पर चढ़कर चलते हो और उसी रथ द्वारा हमारे यज्ञ भूमि पर भी पधारो। स्वर्ण दंड स्वर्णिम चाबुक युत दिव्य लोक स्पर्शी रथ पर हे अश्विनी कुमारों, चलते ऐसे सुंदर रथ पर तुम चढ़। ओम 8-5-29 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक अश्विनी के रथ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिरण्यदेवाम्रभिरेषा अक्षा हिरण्यजाः उपाचक्रा हिरण्यजाः। इस 29वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा की गई है। उसकी बनावट, उसकी गति तीव्र है और प्रशंसनीय है। इसके बहाने लौकिक जो वैद्य हैं उनको भी संदेश है कि उनका वाहन चुस्त दुरुस्त रहे, ताकि पहुंचने में रोगी के घर विलंब न लगे। तो हे अश्विनी कुमारों, वाम माने तुम दोनों का, रभि ईशा हिरण्ययी, रभि माने आधार देने वाली, जो लकड़ी है यानी जिस पर टिका है रथ का भार, वो हिरण्ययी माने सुनहली है। अक्षा हिरण्यय, अक्ष कहते हैं धुरी को। तो रथ की जो धुरी है वह भी हिरण्यय माने सुनहली है, सुवर्णमय है। उभा चक्रा, दोनों जो चक्के हैं, चक्र से चक्का बन गया है, यानी जिसको पहिया भी कहते हैं। तो उभा माने दोनों, तुम्हारे रथ के जो पहिए हैं वो भी हिरण्यय माने सुनहले हैं, स्वर्णमयी हैं,
हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के रथ को आधार देने वाली लकड़ी स्वर्णिम आभा से युक्त है, सुनहली है। धुरी तथा दोनों रथ के पहिए भी चक्र भी सुवर्णमय हैं। रथ के काष्ठ सुनहले सुंदर। हे अश्विनी, तुम्हारे धुरी तथा रथ चक्र आदि भी स्वर्णिम आभाधारे। ओम 8:5:30 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेन नो वाजिनेवसो परावतश्चिदागतम् उपेमां षष्ठतिम् मम। इस 30वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार बड़े बली हैं और बल रूपी धन से संपन्न हैं। वे शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ में आवें, विलंब न लगावें। वाजिनी वसु, देखिए वाज शब्द है। वाज का अर्थ अन्न भी होता है, बल भी होता है, और वसु माने धनैश्वर्य होता है। तो वाजिनी वसु माने बल के धन से संपन्न परम बली अश्विनी कुमारों। तेन रथेन, उसी रथ के द्वारा जिसकी विशेषताएं बताई गई हैं पूर्व के मंत्रों में। इमाम मम सुस्तुतिम, इमाम माने इस, मम माने मेरी, सुस्तुति माने सुंदर स्तुति को सुनने के लिए, न माने हमारे, परावतः चित, अगर हमसे दूर हो तो भी, उप आगतम, उप माने समीप, आगतम माने आ जाओ। बल के धन से संपन्न अश्विनी कुमारों, इस मेरी उत्तम स्तुति को सुनने के लिए तुम दोनों दूर हो तो भी हमारे निकट आ जाओ। अश्विनी कुमारों, मेरी स्तुति सुनो और सुख पाओ। दूर देश से भी सुनने को पास हमारे आओ। ओम 8:5:31 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक है यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवहेथे परागात् पौर्वेरश्नन्दावश्विनाम् ईशादासेरमर्त्याम्। इस मंत्र में यह प्रार्थित है कि अश्विनी कुमार अनार्यों की, दस्युओं की, लुटेरों की संपत्तियां उनसे छीनकर हम आर्यों को देते रहें। क्योंकि जो राक्षसी प्रकृति के हैं या राक्षस हैं, उनके पास संपत्ति रहेगी तो उसका दुरुपयोग करेंगे, दूसरों को सताने में लगावेंगे। इसलिए उनकी संपत्तियां छीनो, और जो आर्य हैं, सतपथ पर चलने वाले हैं, उनके अभाव को दूर करने हेतु उनको संपत्तियां देते रहो। अमर्त्या, हे अमर दोनों अश्विनी कुमारों, पूर्वी दासी ईशा, पूर्वी माने बहुत सी, जो दासों की, अनार्यों की संपत्तियां हैं। ईशा माने अन्न, धन आदि जो है। असनंत, उन अनार्यों से, दस्युओं से छीन लो और हमें प्राप्त कराओ। पराकात आ वहे थे, पराकात माने दूर, देश से आ वहे थे माने हमारे निकट इस यज्ञ स्थल पर पधारो। हे अमर अश्विनी कुमारों, आर्यों के शत्रुओं, दस्युओं की संपत्ति, अन्न धनादि सामग्रियां उनसे छीन लो, क्योंकि वे दुष्ट हैं। वो संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे दूसरों को सताने में। तो तुम उनकी संपत्तियां छीन लो और हम सतपथगामी आर्यों को देते हुए सुदूर देश से इधर आने में विलंब मत लगाओ। हमारे यज्ञ स्थल पर पधारो। आर्य शत्रुदासों की संपत्ति
क्षीण स्वशक्ति दिखाओ, हम में विचरित करते देवों दूर देश से आओ। ओ 8-5-32 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक धन वैभव प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनाद्यं नैराश्रमो अभिराराजागमश्विनात् परश्चन्द्राना सत्यात्। इस 32वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें यश दें और यश देने वाली सद्बुद्धि से, विचारों से पूर्ण होकर के और धनैश्वर्य के साथ हमारे यज्ञस्थल पर आएं और हमें संपन्न बनाएं। पूर्वचंद्रा अश्विना, पूर्व माने व्यापक, बहुत, चंद्रा माने आनंदित करने वाले साधनों के साथ, अश्विना माने हे अश्विनी कुमारों, नह माने हमारे पास, द्युम्न नहीं है, द्युम्न कहते हैं धन को, ऐश्वर्य को। कृष्ण जी ने प्रद्युम्न नाम इसीलिए रखा होगा अपने पुत्र पौत्रों का कि वे ऐश्वर्य वाली, जैसे धनराज का नाम रखा जाता है, वैसे ही द्युम्न शब्द तो अब कम प्रयुक्त होता है, पहले ज़्यादा प्रयोग होता था, आज भी होता है लौकिक संस्कृत में, लेकिन द्युम्न शब्द उतना अधिक नहीं प्रयुक्त होता। वैसे द्युम्न माने होता है धन, और प्रद्युम्न माने विशेष धन वाला हो तो नाम है, नाम अपने संतानों का आदमी श्रेष्ठ ही रखता है। तो पूर्वचंद्रा अश्विना, पूर्व माने व्यापक, चंद्रा, चंद्र शब्द भी वही है, चंद्रयति आह्लादयति चंद्र। ऋग्वेद में जैसा हम कहते आए हैं, चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए रूढ़ नहीं हुआ, बाद में चंद्रमा के लिए रूढ़ हो गया। तो चंद्र माने होता है आलोक, प्रकाश। तो हे पूर्व चंद्रा माने हे व्यापक आलोक वाले, प्रकाश वाले अश्विनी कुमारों। नह माने हम सबके पास, द्युम्नई माने व्यापक धनों के साथ, श्रव भी माने अन्नों के साथ। देखिए श्रव शब्द जो है वो अन्न के लिए भी आता है और यश के लिए भी आता है। तो बहुत से अन्नों के साथ और बहुत से यश प्रदान करने वाली सामग्रियों के साथ, राया माने अन्यान्य वैभवों के साथ आयातम हमारे यज्ञ स्थल पर आओ और उन्हें हमें प्रदान करो, हमारे जीवन को धन्य बनाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों व्यापक रूप से आनंद प्रसार करने वाले हो, हमारे पास यश के साथ और धन समृद्धियों के साथ, व्यापक अन्नों के साथ, विपुल वैभव के साथ पधारो। हे अश्विनी कुमारों, यही तुमसे प्रार्थना है। बहु आनंद प्रसारक हे देवो अश्विनी कुमारों, हम सबके समीप यश वैभव अन्नों सहित यहाँ पधारो। ओम 8-5-33 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक अश्वों द्वारा यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 33वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ के घोड़ों की प्रशंसा की गई। यह माने इधर हम सबके यज्ञ की ओर तुम्हारे परिणा माने पक्षियों के पंखों की भांति शीघ्र चलने वाले अश्व, जो कि प्रक्षिप्त सवाह बड़े स्नेहिल हैं, तुमसे बड़ा स्नेह रखते हैं और हम सबसे भी स्नेह रखते हैं, स्नेहिल हैं। और वयः माने गतिशील पक्षी। वय माने तो तमाम अर्थ होता है, ज़्यादातर वय अवस्था के लिए प्रयोग आजकल होता है, वय अन्य के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पर वय जो है पक्षी के लिए हुआ है। तो आजकल भी यह शब्द लुप्त नहीं हुआ है, लोक भाषा में और खड़ी बोली में भी
एक शब्द बया मिलता है। बया पक्षी, छोटा सा पक्षी होता है, फुर से उड़ जाता है, तो उड़ने में बड़ा निपुण होता है। तो अब उसी बया शब्द से माने बया पक्षी के लिए प्रयोग होता है। तो वह माने अवस्था होता है, लेकिन यहाँ पर वेद में वह माने यहाँ पर प्रसंगानुकूल गतिशील घोड़ों के लिए आया है, जो कि वह माने पक्षी की तरह गतिशील हैं। ऐसे अश्वों द्वारा जो तुम्हारे रथ को खींचते हैं, तो जब अश्व सधे रहेंगे, तीव्रगामी होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी तो रथ आवेगा शीघ्रता से। इसलिए उनके घोड़ों की भी प्रशंसा की गई। ऐसे घोड़े स्वध्वरम माने सुधन ध्वरों, हमारे सुंदर यज्ञ में, सुयज्ञ में आवे और वाम वहन तो तुमको वहन करके, खींच करके रथ के माध्यम से हमारे यज्ञ भूमि पर लाएं। हे अश्विनी कुमारों, सुंदर रूप वाले, स्नेहिल पक्षी की भांति गतिशील अश्व जो तुम्हारे हैं, वे सुयज्ञकर्ता यजमानों के पास तुम्हें लेकर शीघ्र ही पधारें। शोभन, स्नेहिल, खगवत, अतिशय गतिशील तुम्हारे ये घोड़े शुभ यज्ञ कर्मियों के समीप तुम दोनों को लाकर छोड़ें। ओम 8-5-34 देवता अश्विनी कुमार, और शीर्षक है अश्विनी कुमारों के रथ की विशेषता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रथम् भावनुगाज संयतिषा वर्तते सः न चक्रमभिवादते। इस 34वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथ की विशेषता बताई गई है। वे अन्न से भरे रहते हैं और सदैव तीव्र गति से चलते हैं। यह ईशा सह वर्तते, जो अन्न ईश कहते हैं अन्न को। तो जो तुम्हारा रथ, ईशा माने अन्न के साथ, वर्तते माने सदैव भरा रहता है, यानी तुम्हारे रथ में अन्न सदैव भरे रहते हैं। वाम अनु गायसम रथम, तुम्हारे रथ को, तुम दोनों के रथ को जिसके पीछे अस्तुत करने वाले लगे रहते हैं। अनुगायसम माने गुणगान करने वाले। तो उनका रथ विशेष महत्वपूर्ण और विशिष्ट है, इसलिए उसकी स्तुति करने वाले तमाम लोग रहते हैं। तुम्हारा रथ बड़ा तीव्र है, तुम्हारा रथ बड़ा ही सुंदर है। तो हमारे यहाँ देवत्व की भावना सर्वत्र मानी गई है। कण कण में सोई साई रमता, तो वो स्वामी जो है वो तो कण कण में रमा हुआ है। हमारे यहाँ प्रत्येक चीज़ में जीवन देखा जाता है, इसीलिए जो है व्यवहार करना चाहिए सबके साथ उत्तम। देखिए, अगर आप उत्तम व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर आपकी बेइज्जती या आपका दुर्व्यवहार जो जड़ है वो भी नहीं क्षमा करेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि जूती पैर की आपकी है, उसको आप उल्टा सीधा पहनोगे या उसको मेंटेन नहीं करोगे, तो जूती तुम्हारे सर पर लगेगी। तात्पर्य कि तुम्हारा अपमान किसी स्थान पर भी हो सकता है कि देखो कैसा मूर्ख है, पहनने नहीं जानता है, चला आया वैसे पॉलिश करवा लिया होता। इसी तरह से जितने जड़ हैं, अगर हम अपने वस्त्र को साफ नहीं रखेंगे, उसको प्रभावशाली नहीं रखेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व को वो नहीं बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये भावना जो है वो बड़ी सुंदर है। हम उपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा पाएंगे। प्रत्येक वस्तु बदला लेती है अपना। प्रकृति में क्षमा नहीं है, बदला है। तो इसलिए हमें जड़ की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी भावना को बताने के लिए यहाँ पर ऋषि जो है रथ की भी प्रशंसा कर रहा है। तो प्रशंसा करने का मतलब हुआ सम्मान देना, सम्मान देने का मतलब हुआ उसको मेंटेन रखना। यह ईशा सह वर्ते, तो तुम्हारा रथ है वो ईशा माने अन्न के सह माने साथ, वर्तते माने विद्यमान रहता है।
यानी उसमें व्यापक अन्न भरा रहता है। वाम अनुगाय सम रथम, और तुम दोनों का रथ जो है वो व्यापक रूप से प्रशंसित है। चक्रम, और शत्रु सैन्य मंडल को, चक्र माने चक्का या चक्र माने ऐसा होता है कि भाई मनुष्यों का मंडल जो भी चक्र कहलाता है, तो इसीलिए चक्रव्यूह नाम पड़ा था। तो जो चक्राकार हो या जो मंडलाकार हो सब चक्र है। तो शत्रुओं के सैन्य मंडल को न अभिवादते, यानी शत्रुओं के जो सैन्य मंडल हैं वो इस रथ को बाधा नहीं पहुंचा सकते। यानी इतना पुष्ट, इतना तीव्र है कि जो शत्रु चाहें कि उसको नुकसान पहुंचा दें, हानि पहुंचा दें, तो वे ऐसा करने में संभव नहीं है। इतना पुष्ट है, सुंदर के साथ साथ पुष्ट भी है। तो चक्र माने उस रथ को शत्रु के चक्र यानी मंडल ना भी बाजते कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। वह रथ इतना पुष्ट है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा जो रथ हमें दिए जाने वाले अन्नों से भरा रहता है, जिसके अनुगामी तुम्हारे स्तुतिकर्ता भक्त हैं, तुम्हारे उस रथ चक्र को शत्रुओं का चक्र यानी शत्रु मंडल कभी बाधा नहीं पहुंचा पाता है। ऐसे दिव्य रथ से, ऐसे पुष्ट रथ से हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे यज्ञ में पधारो। जो रथ अन्नों से भरा और जिसके अनुगामी भक्त तुम्हारे, जो रथ अन्नों से भरा और जिसके अनुगामी भक्त तुम्हारे बाधित उसे कर पाते हैं। अरियों के सैन्य चक्र सारे उसी सुदृढ़ रथ के द्वारा आओ अश्विनी कुमारों, करो हमारा यज्ञ सफल, अविलंब पधारो। ओम 8:5:35 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हिरण्यजेन रथेन द्रवत्ताडिभिरश्वैः भेजवदाना सत्यात्। इस 35वें मंत्र में भी प्रार्थना की गई है अश्विनी कुमारों से कि उनका रथ तीव्र गतिमान है, पुष्ट है। उस रथ के साथ वे हमारे इस यज्ञ में आवें। तो रथ की प्रशंसा भी है और प्रार्थना भी है अश्विनी कुमारों से कि वे यज्ञ में शीघ्र पधारें। धी जवना ना सत्या, धी माने बुद्धि होता है, लेकिन यहाँ पर प्रसंगानुकूल मन से लिया जाएगा, क्योंकि मन जो है वो शीघ्र पहुँच जाता है। सबसे जो वेगवान कोई अगर वस्तु है तो मन है, क्योंकि जिस जगह लोग हजारों साल में नहीं पहुंच सकते हैं, मन फट से वहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए मनोजवम मारुतल वेगम, हनुमान जी के लिए प्रयोग है कि आप मन के सदृश वेगवान हो। जव माने वेग, मनोजवम मारुतल वेगम। तो यहाँ पर भी जव शब्द है, जव माने वेग होता है। यव नहीं, यव माने तो एक अन्न है यव, और ये जव है, जव माने वेग। तो धी जवना माने, धी माने वैसे बुद्धि होता है, लेकिन धी का अर्थ यहाँ मन लगाना अधिक उपयुक्त है। तो धी जवना माने हे बुद्धि, अर्थात मन के तुल्य वेग वाले सत्यव्रती अश्विनी कुमारों। ना सत्या माने सत्यव्रती, यह अश्विनी कुमारों के विशेषण के रूप में आता है। तो धी जवना ना सत्या, हे बुद्धि अर्थात मन के तुल्य वेग वाले सत्यव्रती अश्विनी कुमारों। द्रवत पाणी भी अश्वई, द्रवत पाणी भी माने दौड़ते हुए घोड़ों द्वारा। हिरण्यन रथेन, सुवर्ण में रथ के द्वारा हमारे यज्ञस्थल पर शीघ्र पधारो। हे सत्यशील अश्विनी कुमारों, मन के तुल्य वेग वाले दौड़ते हुए घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुवर्णमय रथ द्वारा हमारे यज्ञस्थल पर शीघ्र पधारो। मनोवेगधारी रथ द्वारा सत्यशील अश्विनी कुमारों, निज स्वर्णिम रथ द्वारा देवो यज्ञ भूमि पर शीघ्र पधारो। ओम 8:5:36 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक धन्य धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। युवं मृगन्दाग्रवां संस्मरभावावृषण्वसो तानप्रङ्गमिषारजम्। इस 36वें मंत्र में
अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे सोमरस पान करें और हमें संपन्न बनाएं। तो वृषण वसु, हे धन की वर्षा करने वाले। तो वृषण माने वर्षा करने वाले और वसु माने धन। तो अश्विनी कुमारों, तुम धन की वर्षा करने वाले हो। भाई, ये स्वास्थ्य के देवता हैं, स्वास्थ्य विभाग इनके अंतर्गत है। अगर इस शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो फिर जब व्यक्ति पुष्ट रहेगा तो फिर वो धन कमाएगा ही। रोगी क्या करेगा बेचारा, जो खुद नहीं चल फिर पाता है। तो वृषण वसु, हे धन की वर्षा करने वाले श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों। युवाम वा, तुम तो, युवा माने तुम दोनों, तो जग्रवांसम मृगम स्वादया। जाग्रवांसम माने जो होता है चेतन, जगाने वाले, चैतन्य कर देने वाले। यह विशेषण किसका है? सोमरस का। वो सोमरस जो कि चैतन्य बना देता है, बल वैभव से भर देता है। ऐसे मृगम जाने जो कि अन्वेषणीय है, यह सोम का विशेषण है। अब देखिए, मृग तो हम लोग हिरण को या पशु को कहते हैं, ज़्यादातर मृग शब्द हिरण के लिए आता है, पशु के लिए भी आता है। तो यहाँ पर शब्द का वैशिष्ट देखेंगे तभी पूरी तरह से आशय समझ में आएगा। मृग का अर्थ होता है मृग्यते इति मृगा, जो खोजा जाए वह मृग है, अन्वेषणीय है, वही मृग है। क्योंकि जब शिकार होता था तो ये शिकार जो कि जब मनुष्य खेती नहीं करता था, शिकार पर ही रहता था, तो यह छोरी भी इससे कुछ झलक रही है। और सही बात है भी। आजकल तो हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि सतयुग में सब श्रेष्ठ ही थे, ऐसी बात नहीं है। ऋषि मुनि थे, वे त्याग तपस्या करते थे, तो त्रिकालदर्शी थे, लेकिन सामान्य जीवन जो था वह उस तरह से सभ्य नहीं था। वो जो था वो शिकार पर ज़्यादा आधारित था। इसीलिए मृग शब्द है, वो बताता है कि मृगते मृग, जो खोजा जाए। और जब शिकार होता है तो कहाँ किस झाड़ी में छिपा होगा, किधर वो रहता है, नदी के किनारे रहता है तो वहाँ घाट लगा करके बैठो, तो किस दिशा में रहता है तो वो खोजा जाता है, ऐसे हाथ में नहीं आता है। इसीलिए उसको मृग कहा गया है। मृग इसलिए कहा जाता है कि शिकार के लिए उसको खोजना पड़ता था। तो यह शिकारी जीवन की ओर संकेत करता है। तो यह प्रसंगानुकूल आया है। खोजे जाने वाले यानी जो अन्वेषणीय है, ऐसे सोम के लिए आया है। और स्वादथा माने जो स्वाद देने वाला है। ये सारे विशेषण यहाँ पर सोमरस के लिए आए हैं। वो सोमरस जो जाग्रवांसा माने जगाने वाला है, चैतन्य कर देने वाला है। जो मृगम माने अन्वेषणीय है, खोज करके पीने योग्य है। और जो स्वादसा माने स्वाद से भरा हुआ है, चेतन एवं अन्वेषणीय सोम का सेवन करने वाले हे दोनों अश्विनी कुमारों तुम हो। ता माने वे दोनों अश्विनी कुमारों जो इस प्रकार के हो, वो नह रईम, नह माने हम सबके लिए, रई माने धन को लेकर आओ। और उसके साथ साथ ईशा प्रिक्तम, ईशा माने अन्न को भी, प्रिक्तम माने जोड़े रहो। कहने का मतलब हुआ कि अन्न के साथ साथ समस्त वैभवों को लेकर के आओ, सोमपान करो और अपने साथ विशिष्ट वैभव धन अन्न के साथ आओ। हे धनवर्षक अश्विनी कुमारों, तुम चेतन और शोधित सोम रस का सेवन करते हो। तुम दोनों हमें विविध वैभवों के साथ सुपर्याप्त अन्न के साथ हमारे निकट आओ और उन सबको हमें प्रदान करो। धनवर्षक अश्विनी कुमारों, शुद्ध सोम रस करते पान, ऐश्वर्यों के साथ साथ ही हमें अन्न धन करो प्रदान। ओम 8-5-37 देवता अश्विनी कुमार
शीर्षक दान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कामे अश्विनादमेनाम् विद्यादम् नवानाम् यथा चिच्चैद्यः कशशतमुष्ट्राणाम् ददत्सहस्रादशकोनाम्। इस 37वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से पर्याप्त धन की कांक्षा की गई है। इसके साथ साथ एक दानी नृप कशु की भी प्रशंसा है और इस प्रकार से इसमें देवद्वय प्रार्थित हैं। अगले मंत्र में देवता कशु ही रखे जाएंगे। तो हमारे यहाँ यानी वेदों में यह एक ज्ञान दिया गया है कि जो दे वही देव है और जो ले यानी जबरदस्ती या चोरी छीन ले वही दानव है। तो कशु राजा बड़े दानी थे, इसलिए उनको देवत्व प्रदान किया गया है। तो अब हम इसी संदर्भ में देखें। अश्विना हे दोनों अश्विनी कुमारों, मैं माने मुझे, नवा नाम शनि नाम, नए और देने योग्य धनों को। शनि नाम माने धनों को। धन कैसे हो? वे नवीन हो, ये नहीं कोई प्राण जी नए नए धन आवे। और विद्यातम माने यह तथ्य तुम जान लो कि यथा जिस तरह से चेद्या माने ज्ञानी, अथवा ऐसा भी अर्थ कहा गया है कि चेद एक जनपद है, उस जनपद के निवासी राजा ने। चेद्या ज्ञानी के अर्थ में भी आता है। तो और चेद माने चेदी राजवंश के नृप, दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। चेद्या माने ज्ञानी अथवा चेद वंश के राजा कशु नाम वाले ने, उस दाता ने उष्ट्रा नाम शतम, सैकड़ों ऊँट, गो नाम 10 सहस्रा और 10,000 गायें ददत माने हम सबको दी है। तो तुम भी उसी प्रकार से हम सबको धन दो जिस प्रकार से दानी कशु ने हम सबको पर्याप्त धन दिया है। हे अश्विनी कुमारों, नए और देने योग्य धनों को जान लो। जिस प्रकार ज्ञानी कशु ने अथवा चेदिवंशीय नृप कशु ने तेजस्वी धन यानी उत्तमोत्तम धन और 100 ऊँट, 10,000 गायें उस दानी ने मुझे दी हैं, वैसे तुम भी दो। तो यहाँ पर देवत्व झलकता है कशु नृप का, क्योंकि पहले कशु नाम के नृप को इतना आगे बढ़ाया गया है कि उसका अनुकरण को देने। जैसे कशु ने हम सबको इतना इतना दिया है, 10,000 गायें दी, 100 ऊँट दिए, वैसे तुम भी दो। तो यहाँ पर कशु नृपति के दानशीलता को अनुकरणीय बताया गया है, तो उसका भी देवत्व झलकता है। तो जो नवीन अप्राप्य योग्य धन उसे कृपा कर जानो। हे अश्विनी कुमारों, जो नवीन अप्राप्य योग्य धन उसे कृपा कर जानो। जिस प्रकार से कशु ने दान दिया है उसको पहचानो। ऊँट सैकड़ों, 10,000 गायें दी मुझको, जैसे दो पर्याप्त विशिष्ट विभव अश्विनी कुमारों वैसे। ओम 8:5:38 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है गोधन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो मे हिरण्यसन्दृशोदशराज्यो अमम्भता ततस्तदा इच्छेद्यस्य दृष्टयश्चर्मं न अभिदोदनाः। इस 38वें मंत्र में दानी कशु नाम के जो राजा थे,
उनके दान की प्रशंसा है। और यह भी कथित है कि ऐसे दानी राजा जो हैं उनकी प्रजाएं उनके वश में रहती हैं। भाई जिस राज्य में घूसखोरी होगी, स्वयं जहाँ के राजा अथवा कर्मचारी धन लूट लूट करके खजाना अपना भरते हों, तो प्रजा वहाँ से कैसे खुश रहेगी। जब जो राजा है वो लोकहित में धन लगावेगा, चारों ओर सड़कों का जाल फैलाएगा, जो नवीन नवीन सुविधाएं प्रजा को देगा, तो वहाँ की प्रजा उसकी भक्त रहेंगी। तो यह एक खाका ऋषियों ने खींच दिया है कि राजा कैसा हो। राजा दानी हो, जनहित में संलग्न हो, तो फिर उसे सम्मान अपने आप ही मिलेगा। तो यह माने जिसने मैं माने मुझे, यानी जो मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं कांड, और हिरण्य संदसम सोने के समान तेजस्वी 10 राज्ञां हमारे 10 राजाओं को अमंगत प्रदान किया, धन वैभव आदि। तो यहाँ पर 10 राजाओं का चित्रण है। यह वही 10 राज्य युद्ध वाला है। 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो राजे थे वो शक्तिहीन हो गए थे और धनहीन हो गए थे। क्योंकि जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो फिर प्रजा वर्ग पर भार पड़ता ही है। राजा जब निर्धन हो जाएगा तो प्रजा पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दशराज युद्ध के विषय में बहुत कहा गया है। तो दशराज युद्ध में राजाओं का खजाना खाली हो गया था। तो उस समय जो ये कशु नाम के महीप थे, जो दूर के जनपद के थे, छेदी जनपद के थे, तो उन्होंने प्रजा की बड़ी सहायता की। उस ओर संकेत है कि जिस महीप ने, जो कशु कहा जाता है, जो चैदवंशीय नृप थे, उन्होंने 10 राजयुद्ध में अमंगत माने पर्याप्त मात्रा में वहाँ की प्रजाओं को धन प्रदान किया। चैद्यस्य यानी चेद नरेश, उस नरेश ने यानी उस राजा ने, चेदवंशीय उस राजा ने, जो बड़ा ज्ञानी था, उसने कृष्टयः अधः पादाः इति, कृष्टयः माने प्रजा, सारी प्रजाओं में जो एक दैन्य आ गया था उसको उसने दूर किया। और अभितः जनाः, चारों ओर के लोग शर्मना उसके यानी उस नृपकश के समीप आने लगे। यानी जो दारिद्र्यग्रस्त हो गए थे युद्ध के परिणाम स्वरूप, वे लोग इस दानी कश राजा के पास आने लगे और उसकी शरण लेने लगे। और इस उदार ज्ञानी राजा ने उन लोगों को शरण दिया, धन वैभव दिया, उनके दुख दारिद्र्य को दूर किया। तो इस रूप में एक प्रशंसा की गई है। आजकल कुछ देश यह अपना रहे हैं कि एक देश जब किन्हीं कारणों से युद्ध में बहुत क्षीण हो जाता है, आपद में यानी आपातकाल से ग्रस्त हो जाता है, तो एक देश दूसरे देश को देता है, ऐसा देखा जाता है। आज जो युद्ध चल रहा है ये इजराइल का, उसमें जो देश जो है दारिद्र्यग्रस्त हो गया है, विपदा में पड़ गया है, उस देश को चारों ओर से यानी कुछ राष्ट्र ऐसे जो हैं वो उसको अनुदान दे रहे हैं, दवाओं के रूप में, भोजन के रूप में, अन्न के रूप में।
तो उस समय की बात है जबकि दशराज युद्ध में प्रजाएं पीड़ित हो गई थीं, तो उस समय इस चेदिवंशीय राजा कश ने उनकी सहायता की थी, पर्याप्त धन दिया था और पृष्ठतः सारी प्रजाएं उनके द्वारा सहायता प्राप्त की। अभितः जनाः, चारों ओर के लोग शर्वना उसके पास शरण में आने लगे। तो जिस तेजस्वी राजा कश ने मुझे और द्वितीयमान 10 राजाओं को दान दिया था, ऐसे ज्ञानी दानी राजा के सामने प्रजाएं चारों ओर से विनत होकर शरण में आने लगी। इसमें थोड़ा इतिहास भी झलकता है। तो जो राजा ज्ञानी दानी है, उस भूप प्रवर कश के समान, जिससे 10 राजाओं ने भी पाया था हर्षित विपुल दान, ऐसे ज्ञानी दानी महीप की महिमा कुछ कही न जाती है। उसके सम्मुख स्वयमेव प्रजा शरणागत होकर आती है। तो प्रजा को कोई वश में रखना चाहता हो तो राजा को पहले दानी बनना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है, उसे शरणागत की रक्षा वाला नृप साबित करना पड़ता है। तो एक आदर्श देश की, एक आदर्श राजा की प्रशंसा की गई है और उसके माध्यम से अन्य आने वाले राजाओं के सामने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ओम 8-5-39 देवता कश शीर्षक नृप कश की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंजाने क्षौरिणोहदे बोधिदा मत्तरो जनाः। इस 39वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें दानी राजा कश के दान की प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि ऐसे राजा ही उदाहरण बन पाते हैं और ऐसे ही राजा का आचरण भविष्य में यदि राजा करेंगे तो प्रजा उनकी बशवर्ती बनी रहेगी। तो एक आदर्श राजा का रूप चेदिवंशीय राजा कशु के उदाहरण के रूप में दी गई है। येन इमे चेदया यंति, येन माने जिस मार्ग से, इमे चेदया माने इस चेदी वंशीय राजा कश ने गमन किया, प्रजा को दिल खोलकर दान दिया, कष्ट में पड़े हुए जनपदों की सहायता की। इस राजा का उदाहरण वर्तमान और भविष्य के लिए एक प्रकाशक बना रहेगा, पथ प्रदर्शक बना रहेगा। तो एन पथा माँ की गाथ, एना पथा माने जिस मार्ग से, माँ की गाथ माने दूसरे मूर्ख राजा या मूर्ख जन नहीं जा पाते हैं। जो व्यक्ति अपने ही उदर भरण करता रहता है और अन्य कष्टग्रस्त की सहायता नहीं करता है, वह अधम है। इस मंत्र द्वारा यह भी बताया गया है कि जिस मार्ग से दूसरे मूर्ख जन नहीं जा पाते हैं, मूर्ख उनको कहा गया है जो कि धन होते हुए भी किसी विपदग्रस्त की सहायता नहीं कर पाते हैं। कश ने यही किया था जब दशराज युद्ध में वहाँ उस जन मंडल के लोग विपत्ति दौरान आपातकाल में फंसे थे, धनहीन हो गए थे, तो राजा कश ने उनकी सहायता की थी। एक आदर्श राजा का आचरण है जिसको जो
समझदार विद्वान नरेश हैं वे ही समझ पाते हैं, मूर्ख नहीं जान सकते हैं। तो पथा माकी ही गात, उस रास्ते को मूर्ख नरेश नहीं पकड़ पाते हैं। भूरी दावतरा, उस अधिक भूज माने अधिक, दावतरा माने दान देने वाले नृप ने बड़ा ही उत्कृष्ट अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। सूर्य माने विद्वान, अन्य जन न, जो अन्य लोग हैं, सामान्य मनुष्य हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस मार्ग से ये ज्ञानी नृप कशु ने चलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया, उस उदाहरण को जो मूर्ख नरेश हैं, स्वार्थी राजा हैं, वे कभी नहीं कर सकते हैं, यद्यपि उनको करना चाहिए। नृप कशु जो कि चेदवंशी हैं, वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दानी और विद्वान हैं। दूसरे उनका अनुकरण नहीं कर पाते हैं, यद्यपि अनुकरण करना चाहिए। जो पंथ पकड़ कर नृप कशु ज्यों ज्ञानी दानी जाते हैं, उस पथ पर मूर्ख न चरण कभी अपना बढ़ा कर जाते हैं। नृप कशु से बढ़कर न दान अभी तक कोई दे पाया, दानी का स्थान न कोई भी अब तक है ले पाया। तो इस प्रकार से राजा कशु के दान की व्यवस्था के साथ साथ उसको देवत्व दिया गया है। हमारे यहाँ देवत्व किसी एक में नहीं निर्धारित किया गया है, और देवत्व जो उत्तम आचरण का है, दानी है, स्वार्थ से जो दूसरों का धन हड़पने में लगा रहता है, वो नीच है ऐसा बताया गया है। और अगर दानी है तो वह देवता है, और अगर वो दानी नहीं है तो वही दानव है। तो यह वेद का उत्तम संदेश है, और इसलिए इन 3 मंत्रों में नृपत कश को देवता स्थान पर रखा गया है। तो और शेष मंत्रों में जो है वो अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है, और उस प्रार्थना के माध्यम से उनके रस की प्रशंसा, उनके तीव्रगामिता की प्रशंसा, उनके स्वभाव की प्रशंसा, उनकी तीव्रता की प्रशंसा की गई है। और उसके माध्यम से जो वैद्य कर्म निरत हैं, भिषज कर्म निरत हैं, उनको एक संदेश भी दिया गया है कि वे भी अश्विनी कुमारों का अनुकरण करें, अपना रथ उत्तम रखें, शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाएं और जन सेवा में समर्पित रहें। जीवन यज्ञ में यज्ञ करने वालों को सशक्त बनावें, जो शुभ कर्म करते हैं उनको दान दें, उनको जो है वो निर्धन न रहने दें, स्वास्थ्य का दान तो सर्वत्र दें, और सर्वत्र अपने कर्म में निरत रहें। तो यही इस जो ये सूक्त है जो इन्हीं भावों से भरा है। और ऋग्वेद तो ऋचाओं का वेद है ही, यह स्तुति विषयक वेद है, देवताओं की स्तुति की गई है। स्तुति में गुण कथन और फिर कुछ न कुछ अपने जो है वो इच्छा प्रकट की जाती है, धन की, संपत्ति की, यश की, और देव शक्तियाँ ही समर्थ बना पाती हैं व्यक्ति को। व्यक्ति तभी समर्थ है जब उसके पीछे कोई शक्ति हो। तो अब देव शक्ति से बढ़कर कौन शक्ति है? देवों से सहायता मिलती है, इसका अनुभव लोग करते हैं, तभी देवों के भक्त में लगे रहते हैं। कभी किसी देवस्थान पर जाते हैं और आज के इस
संसार में जबकि मनुष्य स्वयं चंद्रमंडल तक पहुंच गया है, तो भी मनुष्य जो है देवालय के प्रति कम आकर्षित नहीं है। आज भी देवालयों में भीड़ रहती है, क्योंकि मनुष्य उनसे सहायता पाने का अनुभव करता है और यह उससे समझ में आता है कोई दिव्य शक्ति भी है इस स्थान पर। और वो सही भी है, क्योंकि संसार शक्तियों से परिपूर्ण है और वो शक्ति जो है वह सचेतन शक्ति है, वह सूक्ष्म है लेकिन चेतन है, और वह व्यक्ति के आचरण को, उसके दैन्य को, उसके अनुकरणीय आचरण को, उसकी महत्ता को देकर दाने देती है। ऐसा कोई न समझे कि देवता इतने मूर्ख हैं कि जो पहुंच जाए उसी को देंगे, जो पात्र होगा उसको देंगे। तो इसलिए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले अपने में पात्रता लावें और उसके पश्चात फिर हम याचना देवों से करें, तो अवश्य मिलेगा लाभ। इसमें दो मत नहीं है। हाँ, भूल चूक हो जाती है, उसके लिए बात अलग है, लेकिन जो कमर कसे रहता है उसकी देवता कभी सहायता नहीं करते हैं, यह जान लें। यह नहीं है कि हम डाका डालें और खून का तलका आवें और देवस्थान में जाएं और बस हम छूट जाएंगे फांसी से, हम सजा नहीं पाएंगे। यह नहीं है, देवता मूर्ख नहीं है। हाँ, मुसीबत आती है, अगर आप सही रास्ते पर हो उस समय देवों की सहायता मांगने में, उनके पास जाने में, प्रार्थना में विलंब मत लगाओ, सहायता मिलेगी। तो यह ऋग्वेद का संदेश है जो कि सदैव जानना चाहिए। और इस प्रकार से हमने अष्टम मंडल के 5वें सूक्त के विषय में जाना। इसमें 39 मंत्र हैं और सब मिलकर जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6134। यह परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है कि इस वेदारण्य में हम लोग आगे चलने में समर्थ हो पा रहे हैं। लेकिन हमारे आत्मा को तभी शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, और उस भगवान को भी अनुभव होगा कि हम लोग इस भारत की देन जो ऋषियों मुनियों की है, जहाँ की वेद रचा गया है, इसी पावन भूमि पर वेद रचा गया है। इसलिए भारत की इस भूमि पर हम सब धन्य हैं, और उस परमात्मा के कृपा पात्र हम तभी बनेंगे जबकि वेद का प्रसार करेंगे और करें। जब सुख सुविधा सुलभ है तो अवश्य करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसा समय था कि सुख सुविधाएं नहीं थीं, कुछ संतोष युग चल रहा था, लेकिन आज तो तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, हमें उनका लाभ लेना चाहिए। और वेद में सच्चा ज्ञान है। वेद को अगर समझाया जाए तो ज्ञान का इतना सूक्ष्म स्वरूप, इतना चुस्त दुरुस्त स्वरूप अन्य किसी काव्य में या अन्य किसी में नहीं है। जितने हमने देखा है सूक्ष्मता से महाकवि हुए हैं, विचारक हुए हैं जो इधर के हैं, उनमें वो बात नहीं आ पाई है। वेद एक संतुलित जीवन का उपासक है, और जीवन कैसा होना चाहिए वो साचा वेदों में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। यहाँ एकांगी चिंतन नहीं है। हम वेदाध्ययन करेंगे तो हमें यह तथ्य मालूम होगा। आप लोग सुन रहे हैं, प्रार्थना है कि हम लोग श्रम कर रहे हैं, और इसलिए कि आप लोग उसका लाभ उठाएं तो वेदाध्ययन करें, वेद को सुनाएं, समझाएं, और यदि आवश्यक समझें तो वेद प्रकाशित भी हो चुके हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद चौखंबा दिल्ली से, चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्राप्त कर सकते हैं। वेदाध्ययन करें, और हम लोग जो यह पाठ्यक्रम करा रहे हैं, जो अर्थ समझने की चेष्टा कर रहे हैं, समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसको भी सुनें, और इस प्रकार से अपने साथ, समाज के साथ, विश्व के साथ कल्याण करें, अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।